हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। सो दोस्तों, कैसा है आपका दिन आज? निफ्टी ने तो काफ़ी गोता लगाया आज। सेकेंडली, अब आज है दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कौन सा लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, उस बारे में ये वीडियो है। अभी 11:18 का टाइम है दोस्तों। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो, यहां पर ये जो पॉइंट था ये कल रेजिस्टेंस का था। आप लोगों को ध्यान होगा 51,046 समथिंग का मैंने लेवल आपको बताया था और आपने मार्केट ने जस्ट वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो क्या मार्केट बुलिश हो सकती है? ठीक है, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है ये यहां पर 490 के ऊपर है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, आपको समझने में आसानी होगी कि मार्केट क्या कर सकता है आज। तो जो रेंज है, ठीक है, फिलहाल जो दिखाई दे रही है, अब कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे कि सर आपने ये बोला था, ये बोला था। भाई, मैं आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता हूं अगर आप नहीं समझ पाते हो तो। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि अभी फिलहाल रेंज जो है ना वो लिमिटेड है। मार्केट में ब्रेकआउट किस तरीके से मिलेगा और ब्रेकडाउन कैसे मिलेगा, ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इसका बेयर पैटर्न जो है वो कब स्टार्ट होगा, वो होगा इस पॉइंट के नीचे से। ठीक है, ये ध्यान रखना, 51,317 के नीचे अगर ये होल्ड होगा, ठीक है, बल्कि आप इसको मान के चलिए तो ये बेयर के अंदर 300 को अगर होल्ड करेगा तो बेयर के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो बायर्स के लिए क्या तरीका है ट्रेड करने के लिए? स्टॉप लॉस जो है आपको लेना, यानी कि ये एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर किसी को मिल जाता है ना, देखो एक तो ये है एंट्री पॉइंट, ठीक है, पर ये बहुत ऊपर है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ तक तो जा सकता है 500 तक, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से चेंज होगा और क्या रहेगा, क्योंकि अभी 11:21 का टाइम है सिर्फ। तो मैं भी ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव होकर के कुछ भी बाय कर लिया, कुछ भी सेल कर दिया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको पार किया इसने, ये बड़ा रेजिस्टेंस था थोड़ा सा। इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर इस जोन के अंदर, ये जो है 490 से लेकर के 457, ये एक जोन है, मान सकते हैं आप इसे। पर उससे पहले, ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा बुलिश है तो इसके आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए उसको। ठीक है, और ट्रेड किसी ने नहीं लिया है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर ये पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, इस जगह के आसपास ही बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर इसने लो को ब्रेक किया, आज के लो की बात कर रहा हूं, ठीक है, कल के लो की बात नहीं कर रहा, आज के लो को अगर इसने ब्रेक किया, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद ये एक बार ऊपर आएगा फिर। क्लियर? अगर देखो, दोनों हाथों में लड्डू होना किसे कहते हैं ना, वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है ये बैंक निफ्टी, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें ट्रेड करने में इस जगह पर। अगर मेरे को इस जगह के आसपास मिल जाएगी ये, ठीक है, यहां पर 316 के आसपास या फिर 300 के आसपास, तो मैं जो बाय करूंगा वो जस्ट मेरा स्टॉप लॉस ये वाला होगा। ठीक है, लो वाला, यानी कि बाय का जो जोन है वो है 300 के अराउंड, 320 से 300 के अराउंड बैंक निफ्टी के लिए। और जो अभी पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बुलिश बना हुआ है, पर ऊपर से रेजिस्टेंस भी है। उसके रीजंस मैं कुछ दूंगा और शायद ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, यानी कि जो ऊपर की तरफ है ये चेंज कब होगा, जब ये लो टूटेगा। पर लो टूटेगा तो आप एग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे इसको, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। तो फिर आपको ऊपर के
यहाँ पे 380 के आसपास तक का, 350 के आसपास तक का लेवल मिलेगा नीचे जाने के बाद, यानी कि सेल करना है राइज में। कल भी फिन निफ्टी के अंदर मैंने यही सिस्टम यूज किया था, ठीक है, और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर मैं यहाँ पे इसको बाय कर लूँ, देखो मेरा बाय बन रहा था एक यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल मेरे को मालूम था कि यहाँ से बाय बन रहा है, पर मैंने इसको मिस कर दिया, ठीक है, मिस कर दिया, कोई बात नहीं भाई, मिस हो गया, ठीक है। स्टॉक मार्केट है तो थोड़ा सा होता भी है कि ऊपर नहीं लिया जाता है, लेगा तो आदमी यहीं ले पाता है, नहीं तो फिर ऊपर नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ यही मैं आपको बोलूँगा कि ये जो 51,300 का लेवल है बाय जोन, क्योंकि ऊपर के लिए तो मैं सलाह भाई बिल्कुल किसी को दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर दोनों तरफ से प्रेशर है फिलहाल, ऊपर की तरफ भी प्रेशर है नीचे की तरफ से, और ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रेशर है, जो फिलहाल की कंडीशन है। पर वो प्रेशर्स कुछ टाइम बाद चेंज होंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो भाई अगर किसी ने बाय कर रखा है तो पहला सपोर्ट तो ये है 51,372 इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। इस लेवल के नीचे अगर आता है तो फिर ये वाला पॉइंट है जहां पे आप लोग बाय कर सकते हैं, और टारगेट आपको इतना ही रखना है 400 तक का ही बस। समझ गए मेरी बात को, ज़्यादा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो, क्योंकि यहां पर आने के बाद ये एक ऐसे डिसाइसिव मोड में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर डाउन साइड भी आ सकता है, ब्रेक, ये लेवल भी ब्रेक होने के लिए हो सकता है। तो कंफर्मेशन जो है डाउन साइड की वो देगा ये सिर्फ लेवल, ठीक है, और मार्केट के अंदर टाइम बहुत है, और प्रीमियम डीके करने के लिए ये पैटर्न्स जो होते हैं ना, ये मेन होते हैं जिसके अंदर प्रीमियम डीके किया जाता है, और अभी फिलहाल वही चल रहा है। मार्केट उठेगा भी ना तो एकदम से ये लगातार भागने की कोशिश अभी तो कम से कम नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बायर्स को भी फंसाना है और सेलर्स को भी फंसाना है। तो अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है तो आप बाय कीजिए। हाँ, यहां तक तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको बाय करने का जो जोन है वो यहां से 317 से लेकर के 300 के बीच में है बेस्ट बाय जोन, जिसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा सा ही रहेगा बस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोस्ट टू कोस्ट आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है इसमें, ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट अगर कॉल पुट में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो भी आपको एक बार मौका मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भैया अपने निकल जाना, यही बात बोलूँगा। नहीं तो यहाँ से जो पैटर्न फिलहाल बुलिश है ये कंटिन्यू रहा तो फिर ये यहाँ तक खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को आपने समझना है, यानी कि ये स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो फिर आपको करना है सेल ऑन राइज। नीचे मार्केट ब्रेक होगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात इतनी से समझने वाली है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ें नहीं है, ठीक है। मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग का पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये दोनों बाइंग पॉइंट हैं, करेक्ट। 51,317, 51,303, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं ये बाय पॉइंट हैं। इसके बाद आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बस ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। जो सेफ ट्रेडिंग के लिए ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो फिर आप ये समझ लेना भाई मैं तो लेवल ही दे रहा हूँ, ट्रेड तो आपको करना है, ठीक है। अब किसी ने ट्रेड लिया हुआ तो भैया ये वाला सपोर्ट रखो अपने पास 370 वाला बस, ठीक है, तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, क्लियर। और अगर डाउन साइड आता है तो ये वाली जगह है बाय करने के लिए। किसी ने अभी तक, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके भी करना है इनको, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से लगातार भगा दे इसको, चलो ऐसा मान भी लो, ठीक है ना। तो वो एक कंडीशन ऐसी है कि उसके अंदर दोबारा कहीं मौका मिलेगा बाय करने का। पर जो फिलहाल की कंडीशन जो अभी चली हुई है उसको देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस जो है, हर जगह पर रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है। तो ये एकदम से उछल करके भागने वाली नहीं है, यहाँ से निकल जाएगी तो फिर ये रेजिस्टेंस है, समझ गए मेरी बात को। तो ये इस तरीके से है, आप अपना ट्रेड जो है वो यहाँ डाउन साइड में इस जगह पर लेंगे तो बेहतर होगा।
और अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, मान लीजिए ये जो हाई लगा है लेटेस्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, पर मैं कंक्लूजन बस इतना ही दूंगा आप लोगों को कि अगर बाय करना है तो यहाँ ये जो जगह है यहाँ पे बाय करिए, ऊपर बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। या फिर आपको अगर बाय करना है तो 370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप कर सकते हो इस जगह पर बाय, तो आप देख लो, ठीक है, ये भी एक तगड़ा स्पॉट है। तो यहाँ पे आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे का लेना पड़ेगा, ये 302 से नीचे का, बल्कि बेस्ट एसएल जो है, सबसे बेस्ट एसएल बाय साइड का लो का ही रहेगा, आज के लो का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना मेरी बात को, ये लो का रहेगा। और अगर मार्केट पैनिक देती है एक बार नीचे की तरफ, जब यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम लोगों की पोजीशंस जो है ना वो निकल चुकी होंगी, तो उसकी वजह से एक बार अपसाइड आएगा तो छोटा ट्रेड किसी को करना हो तो यहाँ पर आप लोग निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बाय ट्रेड उठेगा तो कम प्रॉफिट के भाई किसी को सेफ, बिल्कुल ही सेफ ट्रेड करना है तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपको इतने लेकर के चलना पड़ेगा। और बाई चांस किसी वजह से ये यहाँ से इस तरीके से ब्रेक कर देता है इसको, इस पॉइंट को, ठीक है, तो नीचे से कहीं से बाइंग आएगी, यहीं आसपास से कहीं से, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। फिर जो बाइंग आएगी वो फिर आपको सेल करने का मौका देगी यहाँ कहीं, ठीक है। वो फिर आपको यहाँ पर या ऊपर जो भी है, यहाँ से नीचे ड्रिफ्ट मिलेगा आपको 51,050 तक का, मान के चलिए 150 तक का, ठीक है, क्योंकि ये लेवल भी है हमारे पास, तो ये इतना ही लेग मिलेगा आपको। पर ये जो लेग मिलेगा ये तगड़े वाला मिलेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर, जब लो ब्रेक होगा। तो इतनी बात समझनी है दोस्तों, कंक्लूजन सिर्फ इतना है, अगर किसी को बाय करना है तो ये जोन है, मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए इसको। और सेल करना है किसी को तो अभी तो अंधे में सेल करो मत भाई, फंस जाओगे, ये ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है। अगर ये बताऊं मैं आपको, फोर्स दोनों साइड का है फिलहाल के लिए, तो बाइंग की जगह ये है। और सेल किसी को करना हो तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया है ना, ठीक है, तो फिर आपको सेल ऑन राइज लेना है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है, सेल ऑन राइज लेना है यहाँ पर। और जो भी हाई होगा उसका जस्ट थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के, जैसे ये हाई है यहाँ से थोड़ा सा और हाई बना दे मान लो, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। बस इतना ही था जो मेरे को आप लोगों को अपडेट करना था। बताया तो मैंने आपको काफ़ी कुछ लंबा है, ठीक है, पर क्या कहते हैं, उसको देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मैंने बिल्कुल सही बताया है आपको, बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है मैंने रख दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि कैसे पैटर्न को हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय करने की मैं सलाह नहीं दूंगा भाई, बिल्कुल भी, ये चीज़ समझ लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस तरीके से यहाँ से बाय ले लेंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना लेंगे, तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। आपको बाय करना हो इस जगह के आसपास तो आपको स्टॉप लॉस नीचे का लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर बाय करने को मिल जाता है, क्योंकि मार्केट टाइम पास कर रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मौका मिलता है तो आप बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आपको ये लेकर के चलना है। अगर ये लेवल, ये स्टॉप लॉस जो है आपका, ये ब्रेक होता है थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ मार्केट ड्रैग करता है, तो एक बार ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप अपनी पोजीशन को यहीं कहीं निकाल देना, ठीक है, और क्या कहते हैं, नहीं तो आप ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा दोस्तों, या तो यहाँ पर मेरे को मौका मिलेगा, अगर मैं क्या करूँगा, या तो मेरे को यहाँ पे मौका मिलेगा छोटे से कहीं स्टॉप लॉस से एकदम से बाउंस मिलेगा मुझे यहाँ तक का, तो मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। इसके बीच में 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 70 पॉइंट्स का मेरे को अगर यहाँ से प्रॉफिट मिल जाता है तो वो एनफ है। और ये इतना ज़रूर मिलेगा मुझे, ये स्कैल्प ट्रेड है यहाँ से, ठीक है। अगर ये होता है ऐसा तो, क्योंकि वो तभी होगा जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। और मार्केट के अंदर जिस तरीके से प्रेशर मेंटेन है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से उसने दोनों तरफ से ही ट्रेड करना है, उसने अभी इसी तरीके की ट्रेडिंग में ही लोगों को फंसाना है। तो एक ट्रेड तो ये हो गया हमारा,
ठीक है। दूसरा, यहाँ से अगर मान लीजिए फिर उसके बाद प्रेशर देखा जाएगा कि भाई मार्केट नीचे आकर के दोबारा से ऊपर की तरफ लगाती है, और अगर नीचे आकर के इसने दोबारा से हाई को ब्रेक किया तो फिर आप ये मान के चलिए कि हाई के ऊपर थोड़ा सस्टेन हो गया, तो फिर आप ये मान के चलिए कि भाई ये ऊपर की तरफ के नज़ारे दिखाने के चक्कर में है। वो होगा काम 2:30 बजे के बाद। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी सिचुएशन बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी कि भाई कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। सब कुछ मैंने बता दिया। ऊपर की तरफ बाय करने की गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीमियम ही डीके हो रहा है। जब तक मूवमेंट कब तक नहीं आएगी इसमें बढ़िया वाली, ठीक है, या तो एकदम से ये शूट कर दे ऊपर की तरफ, यहाँ तक बहुत मुश्किल है वो। तो मूवमेंट कब तक नहीं आएगी? जब तक ये एक ड्रिफ्ट डाउन नहीं देगा। ड्रिफ्ट डाउन देगा, फिर एक ये अप देगा इसके अंदर, उसी में हमारा काम हो जाएगा। और अगर बाई चांस एसएल हिट होता है तो फिर हमें सेल करने का मौका मिलेगा ऊपर की तरफ। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा लंबा करके मैंने ज़रूर बताया है, पर ध्यान रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना ऊपर की तरफ, ये मायने रखते हैं। बिल्कुल अभी इस वक्त पैटर्न जो है वो बुलिश है, पर ये बाइंग की सिचुएशन यहाँ पर नहीं बन रही है, क्योंकि आप यहाँ पे बाय करेंगे और मार्केट यहीं अटका रहेगा कुछ टाइम के लिए और फिर ड्रिफ्ट डाउन देता है तो आपको पैनिक हो जाएगा। सेफ जगह यही है, ठीक है, सेफ जगह। अगर बाकी सिचुएशन बाद में पता चलेगी कि भाई मार्केट बाई चांस यहाँ ऊपर ही ड्रैग करता रहता है, तो भी कोई ट्रेड करने का बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। बेस्ट सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये वाला जो जोन है ये 370 वाला, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर करना चाहो तो, ठीक है। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।